अरे आप पका रहे हो? पकड़ हटा हटा आप। वो कहाँ है? कौन सा? मधुकर त्रिपाठी, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल कहाँ है? खोलिए। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत घबराहट हो रही है। इस बच्ची का चेहरा देखो। अपनी बात पे अडिग रहना है। सब सेफ हो इधर। बात समझ आए? अरे चित्ता मैडम, अरे वो साधक प्रदीप को पता पड़ेगा? अभी नहीं सोलंकी जी, पर जल्दी पता लग जाए। अरे जल्दी पता करो मैडम। अरे क्या खिल रहे हो? हा? आपके वाले नहीं है। खाक आदमी है। 2 महीने की आंख में चोली के बाद आखिरकार बाबा के बेटे को बलात्कार के जुर्म में सूरत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप जल्दी बाहर आएंगे लोगों का कल्याण करने के लिए। माय लॉर्ड, डिफेंस ने बार बार पीड़िता की उम्र घटना के वक्त 18 वर्ष से अधिक बताई और इसी बात की पुरजोर कोशिश हो रही है कि इसको साबित किया जाए बाय हुक एंड बाय क्रुक। और आज मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा योर ऑनर कि पीड़िता की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम थी और इसके लिए मैं मिसेस बापट को स्टैंड पे बुलाना चाहूँ। परमिशन ग्रांटेड। आइए मिसेस बापट। मैं राम धर्म से जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। कहिए। कहिए, आप दयानंद सागर स्कूल में क्या थी? प्रिंसिपल थी। माय लॉर्ड, हमारी मिसेस बापट जब कोर्ट में चीफ एग्जामिनेशन पर आई थी तो उन्होंने अपने बयान के सपोर्ट में प्रमोशनल सर्टिफिकेट, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये 3 डॉक्यूमेंट पेश किए थे जो कि प्ले स्कूल के डॉक्यूमेंट्स थे और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन रूल 12 के तहत प्ले स्कूल का सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। इसीलिए आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपत्ति के अधीन रखे थे योर ऑनर। लेकिन अब इन्होंने एक चौथा डॉक्यूमेंट भी पेश किया है। और चौथा डॉक्यूमेंट क्या है? लास्ट टाइम इन्होंने ये दयानंद सागर स्कूल का क्लास प्रमोशन सर्टिफिकेट सबमिट किया था जिसमें 2 एंट्री है, नर्सरी KG1। इसमें प्रिंसिपल साहिबा मिसेस बापट की कोई सिग्नेचर नहीं है, ना स्कूल का कोई स्टैम्प है। इस बार इन्होंने चौथा डॉक्यूमेंट डाला है, अगेन द प्रमोशन सर्टिफिकेट। ये दूसरा आप देखिए, इसमें 2 एक्स्ट्रा एंट्री की गई है, नर्सरी KG1, KG2 और क्लास 1। इसमें प्रिंसिपल साहिबा के सिग्नेचर भी है, स्कूल का स्टैम्प भी है। सेम क्लास प्रमोशन सर्टिफिकेट के 2 डॉक्यूमेंट ये ऑनर। तो जाहिर सी बात है कि इस डॉक्यूमेंट को इंप्रोवाइज किया गया है, ये फेक है और फर्जी है। मिसेस बापट, आप ये बताइए कि आपने 4th डॉक्यूमेंट प्रमोशन सर्टिफिकेट क्यों पेश किया था? नू के जो डॉक्यूमेंट्स स्कूल में अवेलेबल थे मैंने वही पेश किए। पानी पिएंगे आप? ये बेटे पानी देना जरा। जी शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? आपको जरूरत पड़ेगी, विश्वास कीजिए। थैंक यू। नहीं चाहिए। तो बड़ी एक्साइटेड लग रही है मैडम। चलिए आपका एक्साइटमेंट थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो 4th डॉक्यूमेंट प्रमोशन सर्टिफिकेट आपने इशू किया था? नहीं, आई थिंक उस टाइम स्कूल के किसी स्टाफ ने इशू किया था। अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं ये आपको याद नहीं है? नहीं, मेरे सामने ही हुआ सब, तो ऑथेंटिक तो है। ओ, आपको
डॉक्यूमेंट याद है, किसने साइन किया था ये याद है? ये प्रमोशनल सर्टिफिकेट जानबूझ करके कोर्ट में लाया गया योर, ताकि ये प्रूव कर सके कि नू विक्टिम पीड़िता ने कक्षा 1 तक की पढ़ाई इनके स्कूल दयानंद सागर में की थी, जबकि सच कुछ और है। ए बेटे, 2 और डॉक्यूमेंट जो है देख, किधर देख। योर, ये 2 डॉक्यूमेंट सरस्वती शिशु मंदिर के हैं। एक है सरस्वती शिशु मंदिर में नू पीड़िता का एडमिशन सर्टिफिकेट, जिसपे जन्म तारीख 4/7/96 लिखी हुई है, 96। योर ऑनर, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है सरस्वती शिशु मंदिर का लेटर, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नू के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से उसका एडमिशन सीधा 2nd स्टैंडर्ड में किया जाता है, न कि 1st स्टैंडर्ड में। ये भी दीजिए। इसका मतलब ये हुआ योर ऑनर कि नू पीड़िता ने कक्षा 1 की पढ़ाई कभी की ही नहीं, ना इनके स्कूल दयानंद सागर स्कूल में, ना सरस्वती शिशु मंदिर में, जिसका प्रूफ राइट इन फ्रंट ऑफ यू उस लेटर के रूप में। पानी पिएंगे? बस एक ही ब्राइट स्टूडेंट थी ये नू पूरे शहर में। पता नहीं आप क्या क्या लॉजिक अरे बना रहे हैं। क्या फ्रस्ट्रेटेड बात कर रहे हो आप यार? और लड़की बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है तो है योर ऑनर। अब ये तो जलनखोरी वाली बात होगी। आप डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो यार? मुझे तो बात करने दो। मिसेस बापट, तो क्या ये कहना गलत है कि नू की जन्म तारीख 96 है? गलत है, उसका जन्म 94 में हुआ था। तो क्या ये कहना सही है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है? ये सही है। तो क्या ये कहना गलत है कि एडमिशन का कंफर्मेशन फीस भरने के बाद ही होती है? ये गलत नहीं है। गलत नहीं है तो फीस किधर है? फीस की बिल तो दे दो, रिसीट दे दो। पैसे का जिक्र किधर है मैडम? फोटो, नू की फोटो, अरे कुछ तो दो। ऐसे मुंह जबानी बोलने से थोड़ी कुछ होगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिशन सर्टिफिकेट, किसी में कोई फीस का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता का इनके दयानंद सागर स्कूल में पढ़ना ये डाउटफुल है। तो क्या ये कहना सही है मिसेस बापट कि अगर नो का एडमिशन आपके स्कूल में हुआ था तो सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन के वक्त आपने उसे टीसी इशू नहीं किया? ये बार बार आप क्या गलत सही कर रहे हैं? डायरेक्टली क्यों नहीं पूछते? डायरेक्ट पूछता हूँ, टीसी इशू किया था? नहीं किया था। टीसी इशू नहीं किया था आपने? टीसी इशू नहीं किया था। एडमिशन नहीं हुआ था आपके स्कूल में? हुआ था। जब एडमिशन हुआ ही नहीं था जनाब, तो ये टीसी इशू कैसे कर पाते? बिल्कुल सही बात है। मगर फिर भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाकर ये लोग लगे हुए हैं बर्थ ईयर 1994 प्रूफ करने में। सरस्वती शिशु मंदिर के एडमिशन फॉर्म में और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय एमपी बोर्ड व्हिच इज इन द पब्लिक डोमेन, वेरीफाइड बाय द पुलिस, जिसे 100% ओरिजिनल पाया गया है, उसमें जन्म तारीख 4/7/1996 है, जिसका स्टैंड माँ बाप ने भी लिया है। नू माइनर है जनाब। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बस प्लीज ए, पानी मैंने कहा था। किधर है? नहीं मैडम, लीजिए। आप आइए जितेंद्र सिंह जी। बाबा को आप कितने सालों से जानते हैं? 15 सालों से। छोड़ा क्यों? मैं बाबा के अहमदाबाद के आश्रम में मुख्य संचालक की भूमिका निभा रहा था। 2005 में खबरें आने लगी कि बाबा लड़कियों का हाँ ठीक है, बस ठीक है। चीफ एग्जामिनेशन में आपने बताया कि आप बाबा को जड़ी बूटियां सप्लाई करते थे। जी हाँ, मैं बाबा को सेक्स वर्धक जड़ी बूटियाँ देता रहा हूँ। पिछली बार कब दी थी आपने ये? बाबा जब अरेस्ट हुए थे उसके तकरीबन 2 महीने पहले कोई आया था आश्रम से जड़ी बूटी लेने। आगे बताएं। सूरत में जिन 2 लड़कियों ने बाबा और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, मैं जानता हूँ कि उनका शारीरिक शोषण हुआ था। तो अब तक आप चुप क्यों थे? डर गया था, कायरों की तरह छिपा हुआ था मैं। इस बच्चे की हिम्मत देखकर मुझे शर्म आ गई और इसलिए मैं यहाँ आया। That's all you know.
बाबा केस में कोर्ट के बाहर हुए हमले से सभी सकते में हैं। हमलावर को मौका वारदात पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। ये इस केस से जुड़े हुए दूसरे महत्वपूर्ण गवाह की हत्या हुई है। इससे पहले इसी केस से जुड़े हुए गवाह महेश भवचंदानी की हत्या की गई थी। ऐसे में बाकी गवाहों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस केस से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ में बने रहिए। बड़ी आइसक्रीम खाएगा? हाँ। जा ले ले। ओ भाई साहब, आइसक्रीम दे देना भाई साहब। हाँ हेलो। कहाँ है भाई साहब? बस भाई साहब घर ही जा रहा था। अच्छा, थोड़ी देर के लिए पुलिस हेडक्वार्टर आ सकते हो क्या? थोड़ा अर्जेंट है। बड़ी को छोड़ के आऊं या सीधो आ जाऊं सर? ना ना, आप उसको घर ड्रॉप कर दो, फिर आ जाना, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। बड़ी क्या कर रहा है? आइसक्रीम खा रहा हूँ। कठे खाओ। पाछे ही तो खड़ा था। बच्चा क्यों था? बैठ। सिचुएशन बहुत सीरियस है सोनकी साहब। आज शहर के बाहर साधक प्रदीप की लाश ब्रिज पे लटकी हुई मिली। वी आर कंसर्न फॉर योर लाइफ। ना ना, चिंता ना करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। पर सोलंकी जी, हम रिस्क नहीं ले सकते ना। मतलब एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड टू दिस केस इज ऑन हाई टारगेट सर। फिर वो विक्टिम का परिवार हो, विटनेसेस की फैमिली हो, या फिर आप और आपका परिवार सर। शी इज राइट मिस्टर सोलंकी। सर कम से कम 50 से 60 की पुलिस फोर्स लगेगी सिक्योरिटी के लिए। रियली? सियाल कितना अवेलेबल हो सकता है? जनाब 20 से 22 हो जाएंगे, लेकिन उतने में सारे विक्टिम्स और विटनेसेस को प्रोटेक्शन देना थोड़ा मुश्किल होगा। और सोलंकी साहब? ये तो अपने लोकल सिटी के हैं, इनका मैं देख लूंगा। हाँ, चिंता नहीं। ठीक है, विक्टिम की फैमिली और सोलंकी साहब सबसे पहले। जी जनाब। बड़े बाय तो बोलो। चल बाय। बाय बेटा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर। होनी भी चाहिए। मेरा शाहजहानपुर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं लोगों के लिए खिलौना बन चुकी हूँ। हर कोई मुझे ऐसे नजर से घूरता है जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। कभी कभी मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। पाप तो तुमने किया है। उनकी नजर में जो उसे भगवान मानते, ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने शैतानी काम किया। आप तो तुमने किया है गुरु। इस लड़ाई में तुम्हारा दुश्मन बाबा नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है डर, घबराहट, आंतरिक पीड़ा। और ये लड़ाई तो तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी बढ़िया। पता क्यों? क्योंकि तुमने उनके भगवान को अंदर भिजवा दिया। अब तो डालो दुपट्टा कमर में और निकालो तलवार। अब तो शंखनाद हो चुका है गुड़िया।
Sir, I want to request you something. Can I approach the bench? यस प्लीज. अभी आइए. सर, लड़की माइनर है और सेंसिटिव केस है, तो ऐसे में बाकी लोगों को बाहर जाने को कह देते आप. माता पिता को ही रहना. शर्मा जी. जी फेयर इनफ. परमिशन ग्रांटेड. थैंक यू. थैंक यू. थैंक्स यू. पब्लिक जितनी है सबको खाली कर. आप लोग सब कोर्ट के बाहर जाइए, कोर्ट रूम पूरा खाली कर दीजिए. माँ बाप यहीं रहे. ठीक है जी. नो, आप ऋषिकेश, दिल्ली और बाबा के तमाम आश्रमों में होके आई हैं? नहीं. आप होके आई हैं नू, क्योंकि बाबा की कुटिया हर आश्रम में एक जैसी होती है, और आपने जो नक्शा बयान में बताया उसकी जानकारी आपको पहले से थी. जी नहीं, जानकारी पहले से नहीं थी. आप 22 तारीख को पहली बार कुटिया में गई थी? नहीं, 13 तारीख को गई थी. क्या हुआ था? मैं बाबा के भिंदवाड़ा नहीं, आश्रम सीधे अपना सनाई आश्रम के अंदर से शुरुआत करते हैं. क्या क्या था वहां? एक बेड था, पंखा था, एक दो छोटे टेबल थे, दरवाजा कुंडी वाला था. हिंदुस्तान के अक्सर हर घर में कमरे इसी तरह के होते हैं. टेबल होता है, पंखा होता है. पंखा किस कलर का था? जी ये याद नहीं है मुझे. और बेडशीट वो किस कलर की थी? काली. काली नहीं, नीली. योर ऑनर, इनिशियल स्टेटमेंट्स में रूम के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं है. ये सिर्फ कुटिया लिखा है, और फिर जागृत समाचार में एक न्यूज आती है, और उसके बाद कुटिया के अंदर क्या है क्या नहीं है इसके डिटेल्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं. फिर क्या हुआ कुटिया में? जब मैं टेंट के अंदर गई तो लाइट बंद थी. वो बिस्तर पर लेटे हुए थे. फिर उठ के बैठे, मेरा हाथ पकड़ा, कहा कि मेरी भक्त बन जाओ, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है. बड़े बड़े अफसर मेरी चरण धो के पीते हैं. फिर वो खड़े हुए, उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगाई, मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए. जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया था और बोला कि अगर इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं, मेरी मम्मी पापा सबको मार देंगे. फिर हर जगह पे टच करना शुरू कर दिया और